एक 19 साल की लड़की मनीषा स्कूल से निकलती है। उसके चेहरे पर सपनों की चमक, बच्चों को पढ़ाने का जुनून, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का प्लान। लेकिन 2 दिन बाद भिवानी के सिंगानी गांव में खेतों के बीच उसकी लाश मिलती है। गले पर 29 मिलीमीटर का गहरा घाव, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसके गले को काटने की कोशिश की है। पुलिस कहती है कि यह सुसाइड है, जहर लिया है, सुसाइड नोट मिला है। लेकिन परिवार चीख चीख कर कहता है कि यह एक हत्या है। हमें इंसाफ चाहिए। हरियाणा जल उठा, हाईवे जाम, इंटरनेट बंद, गैंगस्टरों की धमकियां और सीबीआई की जांच। लेकिन सवाल वही, क्या मनीषा ने खुद को मारा या कोई कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है? आज के वीडियो में हम इस केस को लेयर बाय लेयर खोलेंगे, हर ट्विस्ट, हर सीबीआई अपडेट के साथ। क्या सच बाहर आएगा या यह रहस्य दफन हो जाएगा? कुर्सी पकड़ लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो की सच्ची और अनसुलझी कहानियां पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की 19 साल की मनीषा एक प्ले वे स्कूल टीचर में छोटे छोटे बच्चों को एबीसीडी सिखाती, गाने सुनाती। उसके पिता संजय कुमार एक साधारण किसान, दादा रामकिशन गांव के बुजुर्ग। मनीषा खुश मिजाज थी। कोई परेशानी? परिवार कहता है कि कभी नहीं। वह नर्सिंग का सपना देख रही थी, बेहतर जॉब के लिए। 11 अगस्त 2025 को दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद मनीषा निकल पड़ी लोहारू के एक नर्सिंग कॉलेज के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए। उसने घर वालों को बताया फोन पर आखिरी कॉल पापा को, शाम तक आ जाऊंगी। लेकिन शाम हुई, रात हुई, मनीषा गायब। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लोहारू थाने में एफआईआर दर्ज हुई, मिसिंग केस। पुलिस ने कहा शायद कहीं घूमने गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी। 24 घंटे इंतजार करो। संजय बेचैन, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। 2 दिन बीते और 13 अगस्त की शाम सिंगानी गांव के पास नहर किनारे बाजरे के खेत से एक बदबू महसूस हुई। ग्रामीण पहुंचे और चीखें गूंज उठी। मनीषा की लाश खून से सनी, गला रहता हुआ। मौके पर पुलिस आई, लेकिन परिवार व लोगों का जो शक, यह हत्या है। गला कैसे कटा हुआ है? 2 दिन तक शव कहां था? पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम करवाया भिवानी सिविल हॉस्पिटल में। रिपोर्ट के हिसाब से जहर मिला बॉडी में। एसपी सुमित कुमार बोले मनीषा ने खुद कीटनाशक खरीदा, नोट लिखा और नहर किनारे जाकर खत्म कर लिया अपने आप को। कोई सेक्सुअल असोल्ट नहीं। बैग में सुसाइड नोट मिला है। मैं थक गई हूं, लेकिन परिवार ने ठुकरा दिया। संजय चीखे, झूठ है ये सब। मेरी बेटी खुश थी, नोट नकली है। परिजनों द्वारा शव लेने से इनकार कर दिया गया। धरना शुरू हुआ लोहारू थाने के बाहर। इंसाफ दो, वरना शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। आग फैल गई। 13 अगस्त से प्रोटेस्ट। भिवानी, चरखी, दादरी, जिंद, पानीपत, छात्र सड़कों पर, व्यापारी जो बाजार बंद। दिल्ली पिलानी, NH 8 जाम, कैंडल मार्च निकाले गए। ग्रामीणों ने पेड़ काटकर रोड ब्लॉक कर दिए। हत्या हुई है, पुलिस छिपा रही है। सीएम नायाब सैनी पर दबाव। 15 अगस्त को एसपी जो मनवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। 19 अगस्त को भिवानी, चरखी, दादरी में 48 घंटे इंटरनेट बंद रहा, अफवाहें रोकने के लिए। लेकिन प्रोटेस्ट थमे नहीं। परिवार की शर्त सीबीआई की जांच। और जो एम्स दिल्ली से तीसरा पोस्टमार्टम, दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ था, तीसरा एम्स में। रिपोर्ट में जो अस्पष्टता, जहर तो मिला, लेकिन जो गला कैसे कटा, कोई क्लियर जवाब नहीं। संजय का वीडियो वायरल होता है और जो इंसाफ चाहिए। और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी धमकी दी, पुलिस इंसाफ न दे सके तो हम मारेंगे कातिल को। 20 अगस्त 2025 को सीएम सैनी का ऐलान। मनीषा हमारी बेटी है, सीबीआई को केस सौंप रहे हैं, इंसाफ होगा। परिवार खुश, धरना खत्म। 21 अगस्त मनीषा का अंतिम संस्कार ढाणी लक्ष्मण में। छोटे भाई ने चिता जलाई, गांव रो पड़ा। इंटरनेट प्रतिबंध हटा, लेकिन गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो सुनील सरदानिया ने 51 लाख का इनाम घोषित किया हत्यारों पर। डीजीपी
शत्रुजीत कपूर ने कहा, सीबीआई जांच परिवार की मांग का सम्मान है। सुसाइड नोट वेरीफाइड है, लेकिन पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। मनीषा टीचर हत्याकांड में सीबीआई की एंट्री 19 अगस्त 2025 को हरियाणा सरकार की घोषणा के साथ हुई, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार और ग्रामीणों को लगातार विरोध प्रदर्शन के दबाव में मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। हालांकि सीबीआई ने औपचारिक रूप से जांच 3 सितंबर 2025 को शुरू की, जब उन्होंने भिवानी पुलिस से केस के सभी रिकॉर्ड्स और दस्तावेज ले लिए। सीबीआई ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया कि वे इस मामले को गहराई से देखेंगे, क्योंकि परिवार और लोकल्स ने पुलिस की जांच पर असंतोष जताया था, खासकर आत्महत्या के एंगल को लेकर। सीबीआई की टीम ने सबसे पहले केस को रजिस्टर किया। 5 सितंबर 2025 को उन्होंने आईपीसी की धारा 302 मर्डर और धारा 342 के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद 9 सितंबर 2025 को सीबीआई ने आधिकारिक रूप से इसे मर्डर केस के रूप में रजिस्टर किया, जो पुलिस की शुरुआती में सुसाइड थ्योरी को चुनौती देता था। यह रजिस्ट्रेशन सीबीआई की प्रिलिमिनरी जो जांच थी उसके आधार पर हुआ था, जिसमें उन्होंने पाया कि मनीषा की मौत में कई संदिग्ध तथ्य थे, जैसे बॉडी पर चोट के निशान, गला रेता होना और संभावित जो रेप के संकेत। सीबीआई ने इस स्टेज पर ही फोरेंसिक जो एविडेंसों को दोबारा चेक करने की योजना बनाई, क्योंकि पहले 3 पोस्टमार्टम भिवानी सिविल हॉस्पिटल, पीजीएमआई रोहतक और एम्स दिल्ली में अलग अलग निष्कर्ष निकले थे। सीबीआई की जांच शुरू होते ही भिवानी पहुंची और सबसे पहले क्राइम सीन का दौरा किया। टीम ने सिंगानी गांव के पास उस कैनाल और खेत का मुआवजा किया जहां 13 अगस्त 2025 को मनीषा की लाश मिली थी। यहां उन्होंने संभावित सबूतों की तलाश की, जैसे फुटप्रिंट, कोई छोड़ी हुई वस्तु या आसपास के एरिया में कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। लेकिन हाल ही में जो वहां बारिश के कारण साइट पर पानी भरा होने के कारण काफी सबूत नष्ट हो चुके थे, जो जांच को जटिल बना रहे थे। सीबीआई ने लोकल पुलिस से भी सभी फोरेंसिक रिपोर्ट ली, जिसके अंदर पोस्टमार्टम डिटेल शामिल थी, जैसे सलवार फटी होना, नाड़ा खुला होना और जहर का सेवन। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को दोबारा फोरेंसिक जो लैब में भेजने का फैसला किया, ताकि सुसाइड या मर्डर के एंगल को कंफर्म किया जा सके। सीबीआई की टीम ने यह भी नोट किया कि बॉडी की जो गले पर गहरे घाव और सुसाइड से ज्यादा मर्डर की ओर इशारा कर रहे थे। इसके अलावा सीबीआई ने मनीषा के वर्क पैलेस का दौरा किया। उन्होंने किड्स केयर बाल विद्यालय का विजिट किया और वहां से सभी जो रिकॉर्ड्स जब्त किए। स्कूल के ऑपरेटर, प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ से पूछताछ की गई, जिसमें मनीषा की रूटीन, जो उस दिन का बिहेवियर कैसा और स्कूल से निकलने का समय पूछा गया। सीबीआई ने स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफ की डिटेल्स मांगी, ताकि कोई संदिग्ध कनेक्शन चेक किया जा सके। इसी तरह नर्सिंग कॉलेज के लोगों से भी पूछताछ हुई, जहां मनीषा एडमिशन के लिए गई थी, क्योंकि मनीषा 11 अगस्त को स्कूल से निकलकर वहां गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। सीबीआई ने इन जगहों से सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर्स चेक किए। सीबीआई की जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूछताछ रहा। उन्होंने 4 सितंबर 2025 से पूछताछ शुरू की, जब स्कूल डायरेक्टर से बात की गई। उसके बाद पिछले 3 दिनों से करीब 10, 11 और 12 सितंबर 2025 में सीबीआई ने मनीषा के परिवार से लंबी पूछताछ की। कुल 28 घंटे की जो इंट्रोगेशन सेशन हुआ, जो उनके घर पर ही हुआ। परिवार के सदस्यों को अलग अलग रूम में बुलाकर पूछा गया। मनीषा के पिता से उसके मूवमेंट्स, फोन कॉल्स और उस दिन के बारे में, माँ से उसके बिहेवियर और किसी संदिग्ध बात के बारे में, और जो सभी से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और अलग अलग रूम में बैठाकर बातचीत हुई। एक सेशन में सीबीआई की टीम शाम 4:40 पर आई और 7:20 पर चली गई, जो करीब 2 घंटे 40 मिनट का था। सीबीआई ने परिवार से पूछा कि मनीषा कब घर से निकली, स्कूल और कॉलेज के बीच क्या हुआ और अगर कोई कम्युनिकेशन था। परिवार ने जो पूछताछ के बाद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, जो सीबीआई की सख्ती को दर्शाता है। इसके अलावा सीबीआई ने अन्य गवाहों से भी पूछताछ की। फर्टिलाइजर और जो सीड सेल्स
खाद और बीज बेचने वाले से बात की, क्योंकि पुलिस की थ्योरी में मनीषा ने जो पेस्टिसाइड खरीदा था, शॉप ओनर ने सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर दिखाया जिसमें मनीषा की खरीदारी दर्ज थी। सीबीआई ने आई विटनेस जिन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा था उनसे भी पूछताछ की कि बॉडी की कंडीशन कैसी थी और कैसे हाल में मिली। भिवानी पुलिस से भी जो स्टेटमेंट्स लिए गए और लोकल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स हुई ताकि पहले की जांच की खामियां समझी जा सके। सीबीआई ने कुल कई लोगों के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जिसमें गांव के लोग और मनीषा के कॉन्टेक्ट शामिल थे। सीबीआई ने फोरेंसिक सबूतों पर विशेष फोकस किया। उन्होंने तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को दोबारा रिव्यू किया और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला लिया। इसमें जहर की मात्रा, चोटों की प्रकृति और संभावित रेप के सबूत जैसे डीएनए सैंपल शामिल है। सीबीआई की क्राइम ब्रांच ने यह भी चेक किया कि जो सुसाइड नोट जो पुलिस ने क्लेम किया था असली है या नकली। उन्होंने मनीषा के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, कॉल हिस्ट्री और जो मैसेजेस को ट्रेस करने के लिए साइबर फोरेंसिक टीम को लगाया, क्योंकि गायब होने के बाद फोन स्विच ऑफ था। हालांकि बारिश के कारण साइट पर कई जो फिजिकल सबूत नष्ट हो चुके थे जिससे जांच में देरी हो रही। आज 18 सितंबर 2025 तक सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई ने जांच को गुप्त रखा और परिवार को भी ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही। जांच का जो फोकस अब टाइमलाइन पर है। 11 अगस्त को मनीषा के गायब होने से लेकर 13 अगस्त को जो बॉडी मिली थी। सीबीआई जो अधिकारी ने कहा कि यह रेप और मर्डर का केस लगता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष सबूतों पर निर्भर करेगा। परिवार अभी भी न्याय की उम्मीद में है और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा जो ट्रेंड कर रहा है। सीबीआई की स्लो प्रोग्रेस पर कुछ आलोचक भी और आलोचना भी हो रही है, लेकिन वे जो दावा कर रहे हैं कि गहन जांच चल रही है। अगर कोई नया अपडेट आता है जैसे चार्जशीट या गिरफ्तारी, तो वह इस कहानी को नया मोड़ दे सकती है। ये सीबीआई की जांच की पूरी डिटेल है जो दर्शाती है कि उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है, लेकिन ग्रामीण इलाके की चुनौतियां और जो सबूतों की कमी से प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय या जो विचार है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।